अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम कोहिस्तानी का वीडियो करने वाले हैं, डेथ ऑफ खालिद बिन वलीद। आइए देखते हैं। ओके। खलीफा उमर बिन खत्ताब की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक पता है क्या था? फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना, तो देख लिया आप लोग। जो उस जमाने की दुनिया में सबसे ताकतवर और रिच इलाका था, और जिसे फतह करने के बाद पूरी खिलाफत में मुसलमान जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह किया, ये एग्जैक्ट वही टाइम था कि जब यहां से बहुत दूर मुसलमानों के जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने मौत के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहे थे। But wait, let's go back. इस सबसे 4 साल पहले खलीफा उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से निकालकर उन्हें खिलाफत की हर पोस्ट से दूर रहने का हुक्म दिया था, जिसके बाद खालिद बिन वलीद आराम से सब कुछ छोड़कर अपने घर चले गए। लेकिन इस टाइम को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए जंगों में गुजरी। तो अब पहली बार उन्हें टाइम मिला कि वो तलवार को छोड़कर कुरान को स्टडी करें। लेकिन अपनी ये जिंदगी भी खालिद बिन वलीद सुकून से नहीं गुजार सके, क्योंकि फौज से निकलने के कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी बीमारी ताउन की वजह से खालिद बिन वलीद के ऑलमोस्ट सारे बेटे उनकी आंखों के सामने फौत होने लगे। मतलब खालिद बिन वलीद को जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपने सारे जवान बेटों के मरने का गम देखना पड़ा, और उनके सिर्फ 3 ही बेटे जिंदा रहे, जिनमें से एक बाद में खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में जंगे सिफ़ीन के दौरान शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद की वफात से पहले लोग दूर दूर से आकर उनसे आखिरी बार मिलने लगे, जिनमें से एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जब खालिद बिन वलीद से आकर मिले तो खालिद बिन वलीद ने उसे अपने जिस्म पर लगे जख्म दिखाए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जिस्म पर ऐसी कोई भी जगह नजर आ रही है जिस पर तलवार या नेज़े का कोई जख्म ना हो। उस शख्स ने हैरान होकर कहा कि वाकई आपका जिस्म तो पूरा का पूरा जख्मों से भरा हुआ है। जिस पर खालिद बिन वलीद ने अपने इस दोस्त से कहा कि क्या इन जख्मों को देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने हर जंग में शहीद होने की बहुत कोशिश की है, कि मैं तो अकेले अपने घोड़े के साथ हजारों की फौज के अंदर घुस जाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई ना मार सका, और आज मैं यहाँ एक बीमार ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर शर्म के साथ मर रहा हूं। जिस पर उनके दोस्त ने कहा कि क्या मतलब, आपको पता नहीं है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था, उसी वक्त ये बात क्लियर हो चुकी थी कि आपको अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को कोई भी किसी भी जंग में तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर खालिद बिन वलीद के दिल को आखिर थोड़ा सुकून मिला और वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट गए। और इसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम के तारीख के सबसे बड़े जनरल, रोमन और पर्शियन एम्पायर की ताकत को तोड़ने वाले, दमिश्क और जेरूसलम को फतह करने वाले, और यमामा और यरमूक जैसे अजीम जंगें जीतने वाले अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने छोटे से घर में सिर्फ एक घोड़ा और कुछ तलवारें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। May peace be upon him. खालिद बिन वलीद सीरिया की सिटी होम्स में फौत हुए थे, जहां पर आज तक उनकी खबर है। लेकिन खालिद बिन वलीद के मरने की खबर बिल्कुल एक आग की तरह पूरी खिलाफत में फैल गई, और जैसे ये खबर मदीना तक पहुंची, मदीना की हर गली से चीखने की आवाजें आने लगी, और वहां की औरतें इस अजीम जनरल की डेथ पर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन अब मसला ये था कि हजरत उमर ने इससे पहले मदीना में इस बात पर पाबंदी लगाई थी कि चाहे जो भी मर जाए, कोई भी उसके लिए जोर से नहीं रोएगा। देख, खालिद बिन वलीद की मौत पर लोग इस पाबंदी को बिल्कुल भूल गए, और मदीना की गलियों में औरतें जोर जोर से रोने लगी। अब जब हजरत उमर तक इनकी आवाज पहुंची, वो फुल गुस्से में अपने घर से बाहर निकले और पूछा आखिर कौन है जिसके लिए ये सब रो रहे हैं। तो उन्हें बताया गया कि ये सब आपके जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद की मौत पर रो रहे हैं। ये सुनकर हजरत उमर बिल्कुल अपनी जगह पर खामोशी से खड़े रहे, और काफी देर खामोश रहने के बाद हजरत उमर ने पहली बार मदीना के लोगों को अपना ऑर्डर तोड़ने की इजाजत दी और कहा कि अगर खालिद के लिए आज कोई रो रहा है तो उसे रोने दो। बल्कि कहा जाता है कि हजरत उमर खुद भी रोए
اب حضرت عمر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ خالد بن ولید نے اپنی وفات سے پہلے اپنا سب کچھ حضرت عمر کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا کہ ان کے بعد حضرت عمر ہی انہیں انصاف کے ساتھ ڈیوائیڈ کرے. لیکن جب خالد بن ولید کی وفات کے بعد ان کی جائیداد کا حساب لگایا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ اسلام کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید کے پاس صرف تلواریں، ایک گھوڑا اور کچھ ہی چیزیں تھی. مطلب خالد بن ولید اتنے بڑے جنرل کے پاس بیسیکلی کچھ بھی نہیں تھا، جس کے مقابلے میں اگر آج کے مسلمان جنرلز کو دیکھا جائے. $1 billion palaces to gold-plated cars and private jets. خالد بن ولید کی وفات کے بعد حضرت عمر صرف 2 سال ہی زندہ رہے، لیکن ان 2 سالوں میں حضرت عمر کبھی بھی خالد بن ولید کو بھول نہ سکے اور بار بار مسلمانوں کی گیدرنگز میں خالد بن ولید کو یاد کرتے رہے. یہاں تک کہ ایک دن حضرت عمر کے پاس عرب کا سب سے بڑا شاعر آیا تاکہ ان کے سامنے اپنی شاعری پیش کرے. تو حضرت عمر نے باقی ساری چیزیں چھوڑ کر اس شاعر سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ مجھے میرے جنرل خالد بن ولید کی بہادری پر شعر پڑھ کر سنا. جس کے بعد اس شاعر نے اپنے فل جوش میں خالد بن ولید کی بہادری کو سب کے سامنے پریزنٹ کیا. لیکن جیسے ہی وہ شاعر خاموش ہوا، حضرت عمر نے اس عرب کے سب سے بڑے شاعر سے کہا کہ تمہارے سارے الفاظ نے مل کر بھی خالد کی بہادری کے ساتھ انصاف نہیں کیا. لیکن کیوں آج تک پوری دنیا خالد بن ولید کو یاد کرتی ہے؟ Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. کیونکہ خالد بن ولید کسی چھوٹے موٹے گھر میں نہیں بلکہ مکہ کے سب سے طاقتور اور رچ فیملی بنو مخزوم میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد عرب کے سب سے رچ آدمی ولید بن مغیرہ تھے. مطلب خالد بن ولید کے والد کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ ان کی دولت کے بارے میں قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، چھوڑ دو مجھے اور اس آدمی کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے میں نے بہت بڑی دولت دی، اس کے پاس رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے لیڈرشپ کا راستہ آسان بنا دیا. فور ایگزامپل کعبہ کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنا پیسہ پورا مکہ جمع کرتا تھا اتنا صرف اکیلا ولید بن مغیرہ دیتا تھا. مطلب خالد بن ولید مکہ میں ایک شہزادے، ایک پرنس کی طرح بڑے ہوئے کیونکہ ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہیں پوری زندگی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی سوائے ایک کام کے، اور اسی ایک کام نے آگے جا کر انہیں دنیا کا سب سے بڑا جنرل بنایا. اور وہ کام یہ تھا کہ مکہ کے 3 بڑے قبیلے تھے: بنو ہاشم جو مکہ کے ریلیجن کو کنٹرول کرتے تھے، بنو امیہ جو مکہ میں صرف اپنے پیسوں کے لیے مشہور تھے، اور خالد بن ولید کا قبیلہ بنو مخزوم جس کے پاس مکہ کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری تھی. اس قبیلے کا ہر جوان ایک خطرناک واریر تھا، اور ان کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ یہ لوگ جنگلی گھوڑوں کو ٹرین کر کے انہیں جنگ کے لیے تیار کرتے تھے. اسی لیے بچپن سے کوئی بھی خالد بن ولید سے زیادہ گھوڑوں کی طاقت کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ آگے جا کر خالد بن ولید نے اپنی زندگی کی ساری جنگیں اپنی فوج کے گھوڑوں کو ہی یوز کر کے جیتی ہیں. اس کے علاوہ خالد بن ولید اپنی زندگی میں بار بار رومن امپائر کی سٹیز کی طرف جاتے رہے اور ہمیشہ وہاں کی بڑی بڑی سٹیز اور بلڈنگز کو دیکھ کر بالکل حیران رہ جاتے تھے. لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن پوری رومن امپائر صرف خالد بن ولید کا نام سن کر کانپنے لگی. اب جب خالد بن ولید اپنے باپ کے پیسوں سے ایک ریلیکس زندگی گزار رہے تھے، یہ ایگزیکٹ وہی مومنٹ تھا جب مکہ کے ایک چھوٹے سے غار میں اللہ نے اپنا آخری پروفٹ چوز کیا. اور یہاں سے دنیا میں ایک بہت بڑا چینج آنے لگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلانے لگے. جس سے پہلے تو مکہ کے سب سے غریب لوگ اسلام کی طرف آنے لگے، لیکن صرف ایک ایسا آدمی تھا جو مکہ میں سب سے امیر ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے امپریس ہونے لگا، ولید بن مغیرہ، جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے قرآن سنتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ مکہ میں یہ بات پھیلنے لگی کہ ولید بن مغیرہ عرب کا سب سے امیر آدمی مسلمان ہونے والا ہے. تو اب ولید بن مغیرہ نے قرآن کو صحیح جان کر بھی صرف اور صرف لوگوں کے ڈر سے اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا اور پورے مکہ میں یہ بات پھیلا دی کہ محمد ایک جادوگر، میجیشن ہے. ولید کی اس حرکت سے مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا کہ اللہ نے خود قرآن میں اسے جواب دیا. پھر وہ پلٹا اور غرور سے آخر کہا، یہ کچھ نہیں، بس پرانے زمانے کا ایک جادو ہے
और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में डालूंगा और तुम्हें क्या पता कि दोज़ख क्या है। इस आयत के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन मुगीरा तो फौत हो गए, लेकिन मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि अब उसे और बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। तो मजबूरन मक्का के सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ शिफ्ट हुए और यहां पर इस्लाम की पहली रियासत बनाने लगे। अब जब मुसलमान यहां मदीना में थे तो वहां खालिद बिन वलीद पता नहीं किस काम से अरब को छोड़कर कहीं बाहर गए थे, और जब अपने सारे काम पूरे करके वापस मक्का की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब बदल चुका है। मतलब मक्का के हर घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। और जब खालिद बिन वलीद ने पूछा तो उन्हें उनके खानदान वालों ने बताया कि आप जब यहाँ नहीं थे तो यहाँ मक्का और मदीना वालों की एक बहुत बड़ी जंग हुई है, जंगे बदर, जिसमें उन्होंने हमारे खानदान के सरदार अबू जहल और तुम्हारे 25 कजिन्स को मार डाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमान तुम्हारे बड़े भाई वलीद बिन वलीद को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। ये सुनकर खालिद बिन वलीद को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा अबू सुफियान के पास गए और वहां पर मक्का के सारे बड़ों ने मिलकर मुसलमानों से बदला लेने की कसम खाई। जिसके बाद खालिद बिन वलीद अपने भाई को आजाद कराने के लिए मदीना की तरफ आए, जहां पर उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने कैदियों के लिए एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया। मतलब जिसके पास जितनी ताकत होगी उससे उतने ही पैसे लेकर उसे आजाद किया जाएगा। मतलब किसी से 1000 और किसी से 2000 दिनार, और जिसके पास पैसे ही ना, मुसलमान उसे सिर्फ इस शर्त पर आजाद कर रहे थे कि वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने उनके भाई वलीद बिन वलीद की कीमत सारे कैदियों में सबसे ज्यादा लगाई थी, 4000 गोल्ड कॉइन्स, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। ये प्राइस वहां बैठे सारों के लिए बहुत ही शॉकिंग प्राइस थी, लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए ये कुछ भी नहीं थी। उन्होंने ये सारे पैसे मुसलमानों को अदा किए और अपने भाई को आजाद करके वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। और उनका ये ख्याल था कि मक्का पहुंचकर लोग उनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले एक रात इन्होंने रास्ते में गुजारी और अगली सुबह खालिद बिन वलीद ने उठकर देखा कि उनके भाई वलीद का बिस्तर बिल्कुल खाली और उसके बिस्तर पर एक लेटर पड़ा हुआ है जिस पर लिखा था, खालिद, मैं तुम्हें बताए बगैर इस्लाम कबूल करके वापस मदीना जा चुका हूं, क्योंकि मैंने वल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में मोहम्मद जैसा इंसान कभी नहीं देखा। और ऐसा मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि लोग ये ना समझे कि मैंने कैद के डर से इस्लाम कबूल किया हो। और अब जब तुमने मुझे आजाद करा लिया है तो मैं वापस जाकर एक आजाद इंसान की तरह अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। इस लेटर के बाद खालिद बिन वलीद के भाई ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन खालिद बिन वलीद के दिल में अभी भी अपने खानदान के खून का बदला लेने की आग जल रही थी। इसीलिए जब अगले साल मक्का वालों ने दोबारा फौज जमा की तो अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद के गुस्से को यूज करके उन्हें पहली बार अपनी फौज का जनरल बनाया। और इस तरह मक्का से 3000 लोगों की फौज मुसलमानों से जंग के लिए मदीना की तरफ रवाना हुई। लेकिन मदीना पहुंचने से पहले 1000 मुसलमान ओहद के पहाड़ के पास उनका इंतजार कर रहे थे। 1000 वर्सेस 3000, मतलब मुसलमानों को अपने से 3 गुना बड़ी फौज के साथ लड़ना था, जो ऑफ कोर्स एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जंग शुरू होने से पहले मुसलमानों की फौज से 300 मुनाफिकीन धोखा देकर जंग छोड़कर चले गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 700 लोग थे और सामने मक्का वालों की 3000 की फौज, मतलब 4 गुना बड़ी फौज। जंग शुरू होने से पहले इन 700 लोगों में से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को निकालकर इस पहाड़ के ऊपर भेजा ताकि पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर कोई हमला ना कर सके। और सामने खड़े खालिद बिन वलीद इन 50 लोगों को गौर से देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 आर्चर्स को क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए और हारने के बाद परिंदे उनके जिस्मों का गोश्त खा रहे, तब भी तुमने पहाड़ से नहीं उतरना। इसी के साथ जंगे ओहद शुरू हुई। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों में इतना जज्बा था कि वो आसानी से मक्का की फौज को पीछे धकेलने लगे। और कुछ ही देर के जंग के बाद ऐसे लगने लगा कि मुसलमान आसानी से ये जंग जीत जाएंगे, जिसे देखकर मक्का की फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग से भागने लगी। इवन उनका लीडर अबू सुफियान जान बचाकर भागने लगा,
भागते भागते अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद से कहा कि तुम क्यों अपनी जगह पर खड़े हो, जाओ और हमला करो। लेकिन खालिद बिन वलीद बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ये 50 आर्चर्स उस पहाड़ पर खड़े हैं, ये जंग जीतना इम्पॉसिबल है। आखिर मुसलमानों की फौज मक्का वालों को जंग के मैदान से इतना दूर ले आए कि पहाड़ पर खड़े आर्चर्स को लगा कि अब तो हम जंग जीत चुके हैं। तो उनमें से बहुत सारे अपनी पोजीशन को छोड़कर पहाड़ से नीचे उतरे और दुश्मनों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद ने इन आर्चर्स को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा, उन्हें समझ आ गई कि इट्स नाउ और नेवर। इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़ों को रेडी किया और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब जब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए, इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे हजरत हमजा। इस जंग में मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये बात सब जान गए कि खालिद बिन वलीद एक बहुत ही खतरनाक जनरल है। और मक्का वालों ने भी खालिद बिन वलीद को बिल्कुल एक हीरो की तरह वेलकम किया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद अपने खानदान के खून का बदला ले चुके थे, तो अब उनके पास मुसलमानों से लड़ने की कोई खास वजह थी नहीं। इसीलिए ओहद के बाद खालिद बिन वलीद खंदक की जंग में भी मौजूद थे, लेकिन उनके होते हुए भी मुसलमान वो जंग जीत गए। इस सब के बाद आखिर एक ऐसा टाइम है जिससे खालिद बिन वलीद को भी समझ आया कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट वो नहीं, बल्कि उस वक्त उनके दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि एक दिन जब खालिद बिन वलीद मक्का में थे, तो अचानक मक्का में ये खबर फैली कि हजारों मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते मक्का वालों ने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को मुसलमानों को रोकने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद अगेन अपने घुड़सवारों को लेकर फुल स्पीड मुसलमानों की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सिर्फ थोड़े मुसलमानों के सिवा यहाँ कोई नहीं। जब उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रैप में फंस चुके हैं और वो खुद बाकी मुसलमानों के साथ पहाड़ों के रास्ते से जाकर बिल्कुल मक्का के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। नाउ ये तारीख में पहली और आखिरी दफा था कि किसी ने खालिद बिन वलीद जैसे जनरल को अपने ट्रैप में फंसाया। और इस वाक़े के बाद खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दुश्मनी खत्म करके उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होने लगे। मतलब सुलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद की सोच इस्लाम के बारे में इतनी बदल चुकी थी कि एक दिन मक्का के सारे बड़े लीडर्स के सामने खालिद बिन वलीद ने बैठकर कहा कि तुम लोगों ने जो कहना है कहो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद जैसा ज़हीद आदमी कोई जादूगर या झूठा हो। ये एक बहुत ही अजीब बात थी और वहां बैठे सारे लोग भी ये सुनकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर खुद खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा ने कहा था, और आज उनके मरने के बाद उनका बेटा खालिद बिन वलीद खुद अपने बाप की कही हुई सारी बातों को सबके सामने डिनाई कर रहा था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और ऊपर से उनके भाई वलीद भी बार बार मदीना से उनकी तरफ लेटर्स भेजते रहते थे और उन्हें मदीना की जबरदस्त रियासत के बारे में बताते रहते थे। यहाँ तक कि आखिर एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खालिद बिन वलीद के भाई से पूछा कि खालिद किधर है। खालिद बिन वलीद जैसे ज़हीन इंसान को अब तक इस्लाम की तरफ आ जाना चाहिए था। ये सुनते ही खालिद बिन वलीद के भाई वलीद ने फुल स्पीड भागकर अपने भाई की तरफ लेटर भेजा और लिखा कि खालिद आप तो अपनी आंखें खोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी तारीफ सुनी, तो अब और देर मत करो और इस्लाम कबूल कर लो। अपने भाई का ये लेटर पढ़कर खालिद बिन वलीद सोचने लगे कि मैंने ओहद की जंग में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब माफ करके मुझे इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। तो अब खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। तो मक्का के लीडर अबू सुफियान ने आकर खालिद से पूछा कि क्या ये सच है तुम हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ जा रहे हो। तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद किसी के बाप से डरते तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है। इस पर अबू सुफियान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन खालिद बिन वलीद के पावरफुल खानदान बनु मखजूम ने उन्हें बचा लिया और इस तरह खालिद बिन वलीद मक्का में सबको बताकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात फ्यूचर आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जो खुद भी मक्का के लोगों से तंग आकर इस्लाम कबूल करने जा रहे थे और इस तरह इन दोनों ने मदीना जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद भी कुरान की इन आयत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, जिसमें उनके बाप वलीद बिन मुगीरा को जहन्नुम में डालने की बात थी। तो खालिद बिन वलीद एक सहाबी के पास गए और उन्हें कहा मुझे मेरे बाप के बारे में आयत पढ़कर सुना। और उन्हें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद ने कहा दोबारा सुना, और फिर कहा दोबारा सुना, दोबारा सुना।
اور یہ آیات بار بار سننے کے بعد آخر خالد بن ولید کے دل نے ان آیات کو ایکسپٹ کر لیا، اور اس دن کے بعد ہمیشہ خالد بن ولید اپنے آپ کو خالد بن ولید نہیں بلکہ ابو سلیمان کہلانے لگے۔ خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کی فوج جمع کر کے پہلی بار رومن امپائر سے لڑائی کی تیاری کر رہے تھے، جسے جنگ متا کہا جاتا ہے۔ تو آف کورس بالکل ایک نیا مسلمان ہونے کی وجہ سے خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی طرح اس فوج میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کو بنایا تھا، اور یہ آرڈر دیا تھا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد مسلمانوں کا لیڈر جعفر بن ابی طالب ہوگا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے مسلمانوں کا تیسرا لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا، اور اگر یہ تینوں جنرلز شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی مرضی خود اپنا لیڈر چوز کر کے اس کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے۔ جیسے ہی مسلمانوں کی 3000 کی فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج کھڑی ہے۔ اب کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ نہیں بلکہ 1 لاکھ یا اس سے بھی کم تھے، لیکن سب یہ بات مانتے ہیں کہ رومنز کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ رومنز کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یا تو ہم جنگ جیتیں گے اور یا شہید ہوں گے، جنگ چھوڑ کے جانے والا کوئی آپشن نہیں۔ آخر مسلمانوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگ کے لیے ایک ایسی جگہ چنی جو 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان تھی، تاکہ رومنز کی فوج لمبی لائنز نہ بنا سکے اور ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو، اور اسی کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے جنرل زید بن حارثہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور انہیں بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کی طرح بڑا کیا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی جنگ متا شروع ہوئی اس کے کچھ ہی دیر بعد زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب یہاں سے بہت دور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہا کہ زید کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کے مطابق دوسرے جنرل جعفر بن ابی طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے مسلمانوں کا جھنڈا پکڑ کر لڑنا شروع کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جس ہاتھ سے انہوں نے جھنڈا پکڑا تھا وہ لڑتے لڑتے کٹ گیا۔ تو اب یہ جھنڈا زمین پر گرنے سے پہلے جعفر نے اسے اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑا، لیکن وہ ہاتھ بھی کٹ گیا اور جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو بتایا کہ جعفر بھی شہید ہو چکا ہے، جس کے بعد تیسرے جنرل عبداللہ نے یہ جھنڈا اٹھایا لیکن اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اب اس اتنی امپورٹنٹ جنگ میں مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں تھا اور مسلمان کنفیوز ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اچانک ایک صحابی نے مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا کہ مسلمانوں جلدی اپنا نیا لیڈر چوز کرو ورنہ ہماری ساری فوج بکھر جائے گی۔ تو اب مسلمان جنگ کے دوران ایک نیا لیڈر ڈھونڈنے لگے اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان جنگ میں بہت بہادری سے لڑ رہا ہے، خالد بن ولید، اور اسے دیکھ کر مسلمانوں کو جنگ احد کی یاد ہے جس میں پورے عرب نے خالد بن ولید کو ایک گریٹ جنرل مانا تھا۔ تو اب سیدھا مسلمان خالد بن ولید کے پاس گئے اور انہیں مسلمانوں کا جھنڈا پکڑانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ مسلمانوں کو لیڈ کر پاؤں۔ لیکن مسلمانوں کی فوج نے زبردستی ان کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہے اور کہا اب آپ ہی ہمارے لیڈر اور جنرل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہاں سے بہت دور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا کہ تینوں جنرلز کے بعد اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک کو اپنا جنرل بنا دیا ہے، اور یہاں سے خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کا ٹائٹل ملا۔ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے رومنز پر زور سے حملہ کیا اور رومنز کو پیچھے دھکیل کر مسلمانوں کی فوج واپس صحیح سلامت مدینہ آئی، جس کے بعد مسلمانوں نے اپنی پرانی دشمنی بھلا کر خالد بن ولید کو اپنا جنرل مانا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خالد بن ولید کو اپنا مین جنرل بنایا اور اسلام کے بڑے بڑے ٹاسکس پر خالد بن ولید کو بھیجنے لگے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مکہ کو فتح کیا اور 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے، تب بھی خالد بن ولید مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب جب خالد بن ولید مسلمانوں کے بہت بڑے جنرل بن چکے تھے، یہاں پر ان کی زندگی کا سب سے خطرناک مسئلہ سامنے آیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا کہ جا کر انہیں مدینہ کی ریاست کے کنٹرول میں لاؤ۔ جیسے ہی خالد بن ولید ان کے پاس پہنچے، وہاں کے لوگوں نے پتہ نہیں کیوں ایک بہت ہی عجیب سینٹینس یوز کیا جس کی آج بھی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ وہ لوگ خالد بن ولید اور ان کی فوج کو دیکھ کر چیخنے لگے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا تھا اور اب ہم واپس آتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ، جس کی خالد بن ولید کو بھی
सही समझ नहीं है और वो समझे कि ये लोग इस्लाम को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन सब के सर काट दिए जाए, जिसके बाद दर्जनों लोग मारे गए। अब जब इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, खालिद ने जो किया मेरा उस काम से कोई ताल्लुक नहीं, और फौरन हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद को मेरे पास बुलाया जाए। खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्हें इस सारी कंफ्यूजन का बताया, लेकिन पीछे खड़े अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, तुमने इस कबीले के लोगों को मारकर सिर्फ अपने चचा की मौत का बदला लिया है, क्योंकि इस सब से बहुत साल पहले इसी कबीले के लोगों ने खालिद बिन वलीद के चचा को कत्ल किया था। खालिद बिन वलीद को अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस बात पर गुस्सा आया, जिससे इन दोनों सहाबा के दरमियान एक सख्त बहस शुरू हुई। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा को बहस करते हुए देखा तो वो खामोश और न्यूट्रल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ की साइड ली और खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत करो, अगर कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करे तब भी वो मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर पॉइंट ये है कि खालिद बिन वलीद खुद भी एक सहाबी थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम बहुत देर बाद उस वक्त कबूल किया था जब इस्लाम के पास थोड़ी पावर आ चुकी थी। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मक्का में अपना सब कुछ छोड़कर पूरी दुनिया से दुश्मनी लेकर सबसे पहले लोगों में इस्लाम कबूल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से खालिद बिन वलीद समझ चुके थे कि चाहे वो जो भी करें, उनकी वैल्यू पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा से हमेशा कम रहेगी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि उस कबीले के पास जाकर उन्हें मनाओ और उन्हें जो भी तकलीफ पहुंचाई गई उसे इंसाफ के साथ हल करो और कोशिश करना कि कोई भी तुमसे खफा ना रहे। इन तरीकों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को समझाया, लेकिन फिर भी उन्हें मुसलमानों की फौज से निकाला नहीं और इस्लाम की अगली जंगे हुनैन में उन्हें दोबारा अपना जनरल बनाया। हुनैन ऐसी पहली जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर और खालिद बिन वलीद उनके जनरल थे। मुसलमान 12,000 की फौज लेकर अपने दुश्मनों की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज इन दो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही थी, अचानक दोनों पहाड़ों से मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसने लगे। दुश्मनों ने मुसलमानों पर इतने तीर बरसाए कि मुसलमानों की फौज बिल्कुल बिखर गई और वो जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। 12,000 की फौज जंग से पीछे हटने लगी और इसी जंग में खालिद बिन वलीद ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि असल में एक लीडर होता क्या है। सामने दुश्मनों की फौज ने देखा कि मुसलमानों की फौज तो पीछे जा रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं। और जब उन्होंने गौर से देखा तो वो हैरान रह गए कि मुसलमानों का लीडर रसूलुल्लाह भी अपनी जगह पर खड़े हैं। ये देखकर उनकी पूरी फौज फुल स्पीड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने की बजाय अकेले दुश्मनों की फौज की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा। और फिर थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं, कोई झूठा नहीं, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। मुसलमानों की फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बहादुरी को देखकर शर्मिंदा हुई, जिसके बाद उन्होंने दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि कुछ ही देर में ये जंग मुसलमान जीत गए। इस जंग को देखकर क्लियरली पता चलता है कि यस, खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़े जनरल तो थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो, जिसके बाद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज के जनरल के पोस्ट पर रखा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होते अरब के बहुत सारे कबीलों ने इस्लाम से बगावत कर दी, जिनमें से कुछ अपने आप को नबी भी कहने लगे और कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो अब इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर को एक ऐसे आर्मी चीफ की जरूरत थी जो पूरे अरब को इस्लाम के कंट्रोल में ला सके। तो उन्होंने खलीफा बनने के कुछ अरसे बाद खालिद बिन वलीद के बेस्ट फ्रेंड अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे खालिद के बारे में बताओ, ये कैसा आदमी है। तो अमर बिन आस ने खलीफा से कहा कि खालिद जंगों का मास्टर और मौत का दोस्त है, उसमें शेर की तरह बहादुरी है और एक बिल्ली की तरह सब्र। ये सुनते ही खलीफा अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि पूरे अरब को इस्लाम के कंट्रोल में लो। सब्सक्राइब। ये वीडियो में पूरा होता है ना, सर रिकैप बताया पूरा, जब उनकी
मौत हुई तब उनका कुछ था ही नहीं, था ही कुछ नहीं, तलवार है घोड़ा और वो बोलते ना, तो ज्यादा था ही नहीं। थोड़ा ही बहुत था। बट वो जिस तरह वो बोल रहे थे ना, वो जंग जब उन्होंने खुद मुसलमान लोगों से जंग की थी, जंग हाँ, हमने पूरा देख चुके हमने हैं ये अभी, देख तो ये चुके तो हैं। इसमें ये वीडियो में सारा रिकैप मारा है अच्छे से, एकदम बोलते ना पॉइंट बाय पॉइंट Absolutely. शॉर्ट में सब बताया गया है। बट मस्त वीडियो था लेकिन बहुत पूरा। अच्छा लगा, मतलब बोलते ना वो रिकैप पे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, गाइस ऐसे ही और वीडियो देखते रहेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।